जय हिंद साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है स्नेल का नियम, जो क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ। समझते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है। एक आपने सुना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे भी स्नेल का नियम कहा जाता है, लेकिन वास्तव में क्या कहता है स्नेल का नियम, जो समझते हैं एक बार। स्नेल का नियम कहता है कि प्रकाश की किरण को एक ही माध्यम से बार बार गुजारने पर जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है। यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट, और लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर जो होता है ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक और माध्यम 1 का अपवर्तनांक होता है। अब चलिए समझते हैं, हमारे पास ये 3 केस दिया गया है। इन तीनों केस से बारी बारी देखकर हम स्नेल के नियम को समझेंगे। मान लीजिए केस 1 में क्या करा कि हमने प्रकाश की किरण को भेजा है हवा से जल में, हवा से जल में भेजा। सेम दूसरा कंडीशन में भी हमने प्रकाश किरण को कहां से भेजा, हवा से जल में भेजा। तीसरा कंडीशन में भी हमने प्रकाश किरण को हवा से जल में भेजा। तीनों कंडीशन में देख रहे हैं कि माध्यम हमने बदला नहीं है। प्रकाश किरण बार बार हवा से जल, यहां भी हवा से, यहां भी हवा से जल में जा रही है। इस कंडीशन में जो आपतन कोण बनाएगा यानी साइन आई, इसको क्या कहते हैं, साइन आई, और जो अपवर्तन कोण बनाया यानी साइन आर, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका भी जब निकालेंगे तो ये भी क्या देगा, कांस्टेंट देगा। इसका भी निकालेंगे तो ये सेम कंडीशन क्या देगा, कांस्टेंट देगा। मतलब किसी भी स्थिति में साइन आई और साइन आर का रेशियो बदलने वाला नहीं है, यदि हम माध्यम को ना बदलें तब। यदि हम माध्यम बदल देंगे तो साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकालेंगे तो वह कांस्टेंट नहीं आएगा, यानी नियतांक नहीं आएगा। यही नियम कौन सा नियम कहता है, स्नेल का नियम। या फिर अगर ये नहीं आपको याद है तो एग्जाम में लिख सकते हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसी को स्नेल का नियम कहा जाता है।